हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टीच नेक्स्ट क्लासेस विद नासिर यूसफी। जी दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था हाउ वी कैन चेंज द रिपोर्टेड वर्ब सेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सेंटेंस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हाउ वी चेंज प्रोनाउन इन नरेशन। लेट्स गो थ्रू सम एग्जांपल्स फर्स्ट। डायरेक्ट स्पीच में शी सेड टू मी आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। इसका इनडायरेक्ट जब बनेगा दैट इज शी टोल्ड मी दैट शी हैड पास्ड द एग्जामिनेशन। सिमिलरली डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड टू मी हाउ आर यू डूइंग टुडे। नाउ इसका इनडायरेक्ट है ही आस्क्ड मी हाउ आई वाज डूइंग दैट डे। डायरेक्ट सेंटेंस सोनू सेड he is not a winner. Indirect Sonu said that he was not a winner. No दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, how pronoun is changing. In first case pronoun I जो है reported speech में ये change हो रहा है she में, means I gets converted into she. Similarly in case second, यहाँ पे जो pronoun you है, this you is changed into I. Now you जो है ये change हो रहा है I में। और similarly डायरेक्ट स्पीच जो है तीसरा केस, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में दैट इज ही, और ही में ही कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि देयर इज नो चेंज। चेंज टेक्स प्लेस हाउ प्रोनाउंस आर कन्वर्टेड इन नरेशन। लेट अस सी द रूल। तो सिंपल सा एक रूल आपको याद रखना होगा, सन SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, एंड 1 2 3, यानी S जो है इसके साथ प्रीसीड होता है, सक्सीड होता है फर्स्ट पर्सन, देन ऑब्जेक्ट के साथ सेकंड पर्सन, एंड व्हेन इट इज नो चेंज देन द प्रोनाउन इज अ थर्ड पर्सन। लेट अस अंडरस्टैंड द रूल। हम केस 1 को लेते हैं। in case 1, if a person in reported speech is first person, pronoun in indirect speech changes according to subject of reported verb. That is, इसका मतलब यही हुआ कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है, इन दिस केस व्हाट इज माई फॉल्ट, यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। द प्रोनाउन इज हियर माई, और माई जो है हमारा माई वाला प्रोनाउन जो है इट इज द फर्स्ट पर्सन। अगर हमारा प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, देन इन दैट केस वी हैव टू change the pronoun in indirect speech according to the subject of a reported verb. यानी जो हमारा reported verb है इसका subject क्या है यहाँ पे, he. So this my will change according to the subject of a given reported verb. यहाँ पे that is why he said to me what is my fault. यहाँ पे इसका कन्वर्जन ये होगा he asked me what was his fault, because ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे प्रोनाउन जो my है it will convert into his because it refers to he. That is why we write S for 1, यानी जब सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन जो है, जो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टेड स्पीच का है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है देन द pronoun will change according to the subject of a reported verb. In another example, she said I am in the park. So इसका indirect बन जाएगा she said that she was in the park. यहाँ पे जो I pronoun है reported speech में it is again first person, और हमारा रूल ये है when the pronoun is first person the pronoun changes according to the subject of a given reported verb. तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा she है, that is why जो I है ये कन्वर्ट हो गया she में। She said that she was in the park. Similarly in third example they said we will be meeting tonight. So यहाँ पे जो हमारा pronoun है that is again first person we, और ये we pronoun जो है it will change according to the subject in reported verb, that is they. So that is why it converts to they said that
they will be meeting that night. So यहाँ पे again ये be जो है ये convert हो गया into they because it is a first person pronoun and it will convert according to the pronoun given in according to the subject given in reported verb. और इसके लिए दोस्तों हमें याद रखने पड़ेंगे पहले फर्स्ट पर्सन हमारे पास दो होते हैं आई एंड वी. सो आई सिंगुलर आई मी माई माइन और प्लूरल इसका है वी अस अवर अवर्स. दीज आर द फर्स्ट पर्सन्स अवर्स. नाउ इन केस सेकंड इफ द pronoun in reported speech is second person, then the pronoun in indirect speech will change according to the object of a given verb. For example, he said to me, what is your name? So यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा reported speech में जो pronoun है that is your, and your जो है it is second person. It is second person pronoun. So according to the rule, if it is second person, then we have to look at the object in reported verb. So हमारा reported verb जो है इसमें object क्या है हमारा me. तो object is me. Object that is why ये मुझे पूछ रहा है तो हम कह रहे हैं he asked me what was my name, because ये हमें कह रहा मुझे बोल रहा है. that is why your will change into mine, because we have to see the second, in case of second person the pronoun will change according to the object in the reported verb. Now in another example, she said to me. यहाँ पे फिर से हम देखेंगे जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट जो है वो मी है यानी मैं हूँ, एंड हमारा यू हैव अ चांस ऑफ विनिंग. और यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउन है दैट इज अगेन अ सेकंड पर्सन. और इन केस ऑफ सेकंड पर्सन रूल क्या है, हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा. ऑब्जेक्ट इज हियर मी, सो यू विल चेंज इनटू आई in its indirect speech. She told me that I had a chance of winning, because वो मुझे बोल रही है इसलिए you will convert into I. तो हमारे second person जो होता है second person is you, your and yours. So in case of scenario 3, there if the pronoun in reported speech is third person, then there will be no change in the pronoun in indirect speech. For example, he said to me, she is not in my contact. Here the pronoun used in reported speech is she. और ये she जो है it is a third person pronoun. So third person pronouns are for males he, him, his, himself, और for females she, her, hers, herself. अगर इनमें से कोई भी pronoun हमारा reported speech में है, then there will be no change in the pronoun in indirect speech. So he told me that she was not in her contact. So she will remain she, there will be no change here. Similarly, in another example, she said they are my relatives. So यहाँ पे भी जो they है it is again a third person plural pronoun. So in this case the they will remain they in indirect speech. She said that they were her relatives. तो यहाँ पे भी they में कोई चीज नहीं आएगी because it is a third person pronoun. So friends, see you in next video, जिस वीडियो में हम एक और रूल नरेशन के मतलब एक और रूल को डिस्कस करेंगे. Till then, take good care of yourselves. Allah Hafiz.